हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लाम धर्म के ऊपर और साथ ही साथ हम करेंगे ईसाई धर्म। ठीक है। देखो, बौद्ध और जैन धर्म हम पहले ही करवा चुके हैं और शैव धर्म भी करवा चुके हैं। ठीक है। और एक बचता है इस्लाम और ईसाई। ये दो धर्म और करवाते हैं। उसके बाद करवाते हैं हम मगध, जो मगध राज्य है उसके बारे में शुरुआत करते हैं कुछ। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक फर्स्ट रहेगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में जो अगर बात करें तो देखो, इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ना, वे थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है भाई। जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। अब अगर बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब, उसका जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था भाई 570 ईसा पूर्व। ठीक है। सॉरी, 570 ईस्वी में हुआ था भाई। सॉरी 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद साहब। कहां पर? मक्का। मक्का के कुरैशी कबीले में। मक्का का कौन सा कबीला था? कुरैशी कबीला। देखो, तीन क्वेश्चन बन गए हमारे भाई। जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। और उनका जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व मक्का के कुरैशी कबीले में हुआ था भाई। ठीक है। पिता का क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम की बात करें तो पिता का नाम था भाई अब्दुल्ला। पिता जो थे, पिता कौन थे? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के जो पिता थे वे थे अब्दुल्ला। ठीक है। और माता जी का नाम क्या था? अमीना। अम्मी अमीना। ठीक है भाई। इस्लाम धर्म के संस्थापक हो गए हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ 570 ईसा पूर्व मक्का के कुरैशी में। ठीक है। कुरैशी कबीले में। पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। उनका लालन पालन किसने किया? अब्बू तालिम। लालन पालन किसने किया? अब्बू तालिम। अब्बू तालिम। कौन थे ये? ये थे हजरत मोहम्मद साहब के चाचा। ठीक है। चाचा थे भाई ये किसके? हजरत मोहम्मद साहब के। जन्म हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, लालन पालन हो गया। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईसा पूर्व, 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में मक्का के ईरा नामा गुफा में, जो कि है मक्का के पास ईरा ईरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म में 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 610 ईस्वी 24 सितंबर 10 ईसा मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। जैसे हमारे कैलेंडर होता है ना, तो इनका जो कैलेंडर होता है 610 ईस्वी में हिजरी, कौन सा हिजरी? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब के साथ जो शादी हुई थी वो हुई थी भाई 25 साल की उम्र में। 25
वर्ष की आयु में क्या हुई थी, शादी हुई थी हुई किसकी, हजरत मोहम्मद साहब की किसके साथ हुई थी, खरीजा नामक विधवा से, खरीजा नामक विधवा से, ये क्या थी भाई, विधवा थी भाई। ठीक है, और क्या है इसके बारे में देखो, पुत्री का क्या नाम था, हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी ना उसका नाम था फातिमा, फातिमा। हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उसका नाम था फातिमा, और दामाद का नाम था भाई अली। देखो एक बार शुरू से देखो, जो इस्लाम धर्म है ना उसकी जो संस्थापक थे कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। 510 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मक्का के कुरैशी नामक कबीले में। ठीक है, और जो पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। ठीक है भाई, माता का नाम था अमीना। ठीक है, अबू तालिब ने क्या किया था, उसका लालन पालन किया था, जो इसके मोहम्मद साहब के क्या थे, चाचा थे। और 610 ईस्वी में मक्का के पास उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मक्का के पास ईरा नामक गुफा में। और 24 सितंबर 610 ईस्वी को मक्का से मदीना जो यात्रा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वहां पर एक कैलेंडर की शुरुआत की थी हिजरी संवत की। शादी की बात करें तो शादी हो गई थी भाई 25 वर्ष की आयु में खरीजा नामक विधवा के साथ, और पुत्री का नाम क्या है, फातिमा, और दामाद का नाम है अली। ठीक है भाई, इतना हो गया याद। ठीक है, अब बात करते देखो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है भाई कुरान। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, कुरान कुरान भी। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, और कुरान में क्या है भाई 114 अध्याय में बटी हुई है, 114 अध्याय, और क्या है इसमें 6360 पंथ हैं भी, 60 पद पद। क्या है, इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है ना वो है कुरान, पवित्र ग्रंथ को है कुरान, और वह उसमें 114 अध्याय 6360 पद हैं। और क्या है भाई इसमें, अगर उसकी जो बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु की वो हुई थी वही 8 जून 632 ईस्वी में, 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में दफनाया था भाई। कहां पर दफनाया था, मदीना में। किसको, मोहम्मद साहब को। और देखो भाई जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म में दो पंथों में बट गया भाई। वे पंथ कौन कौन से थे, वे पंथ थे भाई एक तो शिया और एक सुन्नी। कौन से थे, एक तो सुन्नी और एक था शिया। ठीक है भाई, दो पंथों में विभाजित हो गया था इस्लाम धर्म कब, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। और जो शिया कौन थे और जो सुन्नी कौन थे, सुन्नी तो देखो वे थे भी जो सुन्नी कौन से थे, जो सुन्नी हुई पर विश्वास करते थे, सुन्नी हुई पर विश्वास करते थे। और शिया कौन से थे, शिया वे थे भी देखो
शिया जो अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, अली की शिक्षाओं पर। देखो भाई 8 जून 2632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वह दो पंथों में विभाजित हो गया था भाई। ठीक है, और वे पंथ कौन कौन से थे? एक तो था शिया और एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी कौन से थे? जो सुन्नी पर विश्वास करते थे। और शिया कौन थे? वे जो अली की शिक्षा पर विश्वास करते थे। अली कौन था भाई? अली को थोड़ी देर पहले बताया था, ये है मोहम्मद साहब का दामाद था भाई। ठीक है, और क्या देखो, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली की जो हत्या है ना 661 ईस्वी में कर दी गई। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे ना वे क्या कहलाए? वे कहलाए भाई खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वे थे ना उत्तराधिकारी थे, वे क्या कहलाए? खलीफा। ठीक है भाई, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वे क्या कहलाए? खलीफा कहलाए भाई। और क्या हम इसमें देखो और देखते हैं, जो खलीफा है ना, खलीफा जो पद है ये कुरान में 1924 तक बहुत प्रचलित था भी। 1924 देखो कब से स्टार्ट होकर यहां तक वो बहुत ज्यादा प्रचलित था भी। 1924 तक बहुत क्या था, ये इस्लाम धर्म में बहुत इसको मान्यता थी। लेकिन क्या किया 1924 में तुर्की के जो शासक थे ना कमाल पाशा, तुर्की का जो कमाल क्या थे, जो कमाल पाशा, कमाल पाशा ने इसका क्या कर दिया भाई? इस पद को समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, और जो मोहम्मद साहब के जो जन्म है उस पर कौन सी मनाते हैं? ईद ए मिलाद इन नबी पर मना जाता है। और भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? भारत में जो इस्लाम धर्म है उसकी शुरुआत हुई भी अरबों के थ्रू। अरबों के जरिए भारत में इस्लाम धर्म आया। इंडिया में कैसे आया भाई? अरबों के साथ भी इंडिया में मुस्लिम धर्म आया भाई। कब? 712 में ईस्वी में अरबों ने किसको? सिंध प्रांत को जीत लिया था भाई। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो मक्का है ना, मक्का पश्चिम की तरफ है भाई। भारत में जो मक्का है ना वो किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ है। ठीक है, देखो भाई अभी हमने किया इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में हमने पता किया भाई मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी, कब इसकी मृत्यु हुई, कब मतलब इनका ग्रंथ कौन सा है, तो वो सभी हमने डिस्कस किया। अब एक हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ठीक है, ईसाई धर्म की बात करें तो देखो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए हैं ईसा मसीह। ईसा मसीही मसीही ठीक है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक है ईसा मसीह। और बात करेंगे जो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल। बाइबल ठीक है भाई, ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल।
और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हुआ था जेरूशलम में। और जन्म की बात करें तो जो ईसा मसीह का जन्म से हम जो ईस्वी सुनते हैं ना, ईसा मसीह उसी के जन्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईस्वी ईसा जन्म के बाद जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था फर्स्ट ईस्वी को मानते हैं किसका? ईसा मसीह का जन्म। वहां से हम हमारी जो तिथि स्टार्ट करते हैं। जन्म कहां पर होता? जेरूशलम के निकट, जेरूशलम के निकट सेलम के निकट, कहां पर? बेथलेहम में, ठीक है भाई, बेथलेहम, जेरूशलम के निकट बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इसके मतलब ईसा मसीह के जन्म पर नहीं, ईसा मसीह के जन्म पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता भाई। जो क्रिसमस मनाते हैं ना, जो 25 दिसंबर को, वो किसके जन्म पर मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्म पर, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म पर क्रिसमस मनाते हैं। और माता का नाम, ईसा मसीह की माता का नाम था मेरी, और पिता का नाम था जोसेफ, जोसेफ, ठीक है भाई। माता का नाम था मेरी और पिता का नाम था जोसेफ। और इसके जो प्रथम दो शिष्य थे ना, वे थे एंड्रूस एवं पीटर। शिष्य कौन से थे? एंड्रूस एवं पीटर, दो जो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ये भाई शुरू के शिष्य थे इसके फर्स्ट, ठीक है। बाद में तो काफी हुई है, लेकिन जो शुरू के थे ना वे थे। और जो ईसा मसीह है उसको सूली पर किसने चढ़ाया था? ठीक है, उसको सूली पर चढ़ाया था भाई गवर्नर, जो रोमन गवर्नर था पोटियम, रोमन जो गवर्नर था पोटियम, ठीक है। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया था वो था रोमन गवर्नर पोटियम ने इसको सूली पर चढ़ाया था। और कब चढ़ाया था? 33वीं ईस्वी में, 33 ईस्वी में, मतलब 33 वर्ष ही हो गया, 33 साल हो गए, ठीक है। 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। और ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस। देखो आपने देखा भी हुआ कई जगह ऐसे, ठीक है। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वह है क्रॉस। ईसाई त्रिरत्न में विश्वास करते थे भाई। त्रिरत्न कौन कौन से थे? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है भाई। यह था हमारा ईसाई धर्म, ठीक है भाई। हमने क्या क्या देखो, इस्लाम और ईसाई आज 2 धर्म करे हैं। और कल से हम करेंगे मगध राज्य के बारे में, मगध के राज्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। जो मगध राज्य है उसकी स्थापना, उसके पहला राजा कौन हुआ, बाद का कौन हुआ, तो ठीक है। और हमारे धर्म लगभग कंप्लीट कर चुके। देखो बौद्ध हो चुका, जैन हो चुका, शैव हो चुका, ईसाई हो चुका और इस्लाम हो चुका, ठीक है। और लगभग हमने वो क्वेश्चन करने की कोशिश करी जो पेपर में आते हैं। और गहराई में पढ़ना है तो भाई देखो पढ़ो, लेकिन जो पेपर के हिसाब से क्या है, पेपर के हिसाब से इतने क्वेश्चन काफी है भाई, ठीक है भाई।